तो चलिए आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रिक पावर के विषय में। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला क्या होता है, और इससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे और साथ ही में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रिक पावर होता क्या है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इलेक्ट्रिक पावर। और एग्जामिनेशन में आपसे इलेक्ट्रिक पावर का डेफिनेशन भी पूछ सकता है, तो ये आपको डेफिनेशन याद भी रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डेफिनेशन जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिखाई देगा। हेलो हेलो। हाँ हाँ। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, द रेट एट विच एनर्जी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड और डिसएपिटेटेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पावर बोलेंगे। नहीं समझ में आया होगा, फिर से समझते हैं। ये क्या कहना चाह रहा है कि जैसे कि मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट है, कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट, जैसे मान लीजिए कि आपने एक रेडियो जो है वो बजाना शुरू किया। मैं जब पढ़ता था क्लास 9 10th में, तो मैं रेडियो बहुत पसंद करता था। रेडियो मैं दिन भर सुना करता था, मैथ सॉल्व किया करता था। तो मान लीजिए कि रेडियो है। अब ये रेडियो जो है 1 घंटा में, क्या चाहिए, 1 घंटा में कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा ताकि ये चलता रहे। ठीक है। तो जब इस सवाल का जवाब हमें कोई दे देता है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है और वो कितना ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी के कई फॉर्म होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपको मालूम है कि इसमें क्या लगा होता है, बैटरी लगा होता है। ठीक है। अब बैटरी में तो केमिकल्स होते हैं, तो यही केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो यही केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ये कितना रेडियो कंज्यूम कर रहा है 1 घंटे में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। तो बहुत ही नॉर्मल भाषा में आपने समझा कि कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट होगा, चाहे वो बल्ब भी आप देख सकते हैं, तो 1 घंटा में, या उसको हम अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहे हैं, बाकी आप 2 घंटे 4 घंटे वैसे भी देख सकते हो। ठीक है। तो 1 घंटे में वो जो बल्ब है कितना ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, द रेट जो शब्द आया हुआ है, ये कहीं ना कहीं टाइम को जोड़ देता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ये जो द रेट है, ये रेट का मतलब ये नहीं समझना है कि चिप्स का पैकेट आपने कितने प्राइस में ख़रीद लिया, वो नहीं बता रहा है, बल्कि किसको इंडिकेट कर रहा है, टाइम को इंडिकेट कर रहा है। तो द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड। ठीक है। तो मान लीजिए कि 1 घंटे में कितनी एनर्जी कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट कंज्यूम करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर बोला करते हैं। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पावर बोला करेंगे। अब इलेक्ट्रिक पावर का एसआई यूनिट भी कभी कभी एग्जाम में पूछ ही देता है। या जैसे कि मान लीजिए, आप कैसे समझोगे कि हम इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में बातचीत कर रहे हैं। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास 1 कूलम चार्ज है, तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि ये चार्ज के बारे में इंडिकेट कर रहा है। 1 एम्पियर, ये क्लियर हो गया कि ये करंट के बारे में बातचीत कर रहा है। 1 वोल्ट, इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि ये वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बातचीत कर रहा है। ठीक है। उसी तरह से 1 ओम के बारे में अगर हम बोलते तो ये क्लियर हो गया कि ये रेसिस्टेंस के बारे में बातचीत कर रहा है। ठीक है। यानी कि ऐसा यूनिट पता होने से हम उस तक पहुंच जाते कि वो किसके बारे में बातचीत कर रहा है। तो उसी तरह से पावर के बारे में, कौन सा पावर, मसल्स पावर नहीं, इलेक्ट्रिक पावर के बारे में, इलेक्ट्रिकल पावर। तो इलेक्ट्रिकल पावर को हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, तो उसका हेलो ऐसा यूनिट हम लोगों को हेलो। मालूम होना चाहिए। तो बेसिकली हम लोग देखेंगे कि जो एस आई यूनिट होता है किसका, इलेक्ट्रिक पावर का, तो ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिकल पावर का क्या होगा, तो ये आपको दिमाग में रखना है, दैट इज़ द वाट। क्या बोलना है, वाट।
मतलब किसी का वाट नहीं लगा देना आपको, है ना। ये वाट, ये WHAT वाला वाट नहीं है, वाट है। अच्छा, इसमें दोनों चीज़ आप समझ लेना, ये आप किसी का वाट भी नहीं लगा रहे हैं, और ये वाला भी वाट नहीं है, WHAT वाला जो क्वेश्चन मार्क वाला है, और किसी का वाट भी नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। तो अब यहाँ पे देख लीजिए क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पावर का ऐसा यूनिट क्या होगा, वाट होगा, जिसको हम लोग इंडिकेट किससे करेंगे, कैपिटल W से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, किससे इंडिकेट करेंगे, कैपिटल W से इंडिकेट किया करेंगे। ठीक है, अब चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले हम लोग फार्मूला पे फोकस करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में ये फार्मूला आपको दिमाग में बहुत बढ़िया से बैठा लेना है, अगर हम कॉपी में नोट भी कर लीजिए। दिस फार्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये बहुत जगह पे मिक्स क्वेश्चन बना के भी दिया जाता है। तो इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर कितना कंज्यूम हुआ, कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुआ है, इसका हम कैसे पता लगाएंगे, P इज़ इक्वल टू वी आई। क्या बोलिएगा, P इज़ इक्वल टू वी आई। तो P का क्या मतलब हुआ, इलेक्ट्रिक पावर के बारे में, और V क्या इंडिकेट कर रहा है, वोल्टेज के बारे में इंडिकेट कर रहा है, मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। और I क्या इंडिकेट कर रहा है, तो ये करंट के बारे में इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो आपने क्या देखा, P इक्वल टू वी आई। ठीक है, तो V मतलब वोल्टेज और करंट, जब दोनों को हम क्या कर देंगे, वोल्टेज और करंट जब हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, पावर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, पावर मिल जाएगा। ठीक है, वोल्टेज और करंट को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, पावर मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे, तो देखिए मेन तो फॉर्मूला यही आपका बन गया। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये फॉर्मूला फिर कैसे आ गया, तो ये भी बहुत इजी तरीके से बना है। ठीक है, तो इसमें भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान से देखिए कैसे, तो मेन फॉर्मूला P इक्वल टू वी आई। ठीक है, ये दिया हुआ है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखते हैं, वोल्टेज इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। क्या होता है, आई आर। तो यहाँ वोल्टेज के जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, आई आर को पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये V के जगह पे हम क्या पुट करेंगे, ये वाला आई आर फिर आई। तो आई कितने आई, दो आई, मतलब तुम्हारे आंख वाला आई नहीं, आई स्क्वायर आर, ये हो गया। तो देखिए ये फॉर्मूला बन गया आपका, आई स्क्वायर आर बन गया। अच्छा, और कैसे बन सकता है फार्मूला, अब यहाँ पर फिर से देखिए, अगर हम लोग निकालना चाहते हैं वी स्क्वायर बाय आर तो ये भी निकल जाएगा। हम यहाँ से क्या करेंगे, अब देखिए P इक्वल टू वी आई है, फिर ओम्स लॉ पकड़ेंगे, तो V इक्वल टू आई आर है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, I का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो V डिवाइडेड बाई यहाँ पे R आ जाएगा, तो I का वैल्यू मुझे मिल जाएगा। अब इसी को हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस I का वैल्यू के जगह पर, दैट इज़ V है, I के जगह पे क्या लिखेंगे, V डिवाइडेड बाय R। तो क्या मुझे मिलेगा, V स्क्वायर बाय R। ठीक है, तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि ये भी फार्मूला दिमाग में रखना है, ये भी रखना है, नथिंग। आपको सिर्फ एक फार्मूला अच्छे से समझ लेना है, ये वाला। ठीक है, और ओम्स लॉ को। तो P इक्वल टू वी आई, यानी वोल्टेज और करंट को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक पावर मिलेगा। और इसमें फिर आप अलग अलग तरीके से ये फार्मूला, कहीं रिक्वायरमेंट होगा तो ये यूज कर लेंगे, ये रिक्वायरमेंट यूज होगा तो ये कर लेंगे। तो ये आपको करने आना चाहिए। आप ये मत सोचिएगा कि अगर मुझे सिर्फ ये टीचर बता रहे हैं तो बस इसी से हमारा काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन कभी कभी आपको इस तरह का भी दे देगा, या क्वेश्चन कभी कभी इस तरह का भी दे देगा। ठीक है, तो आप फंस जाएंगे। तो बेहतर यही होगा कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्या करना है, समझ लेना है। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझना है। एक वाट, एक वाट कितने के बराबर होगा,
तो इसको पकड़िए, ये फॉर्मूला को। कभी कभी एक नंबर में डेफिनेशन लिखने के लिए बोल देता है कि डिफाइन 1 वाट, ठीक है, तो वही चीज़ है। तो पावर है तो 1 वाट हमने लिखा, वोल्टेज 1 वोल्ट हम अप्लाई करेंगे तो वोल्ट की जगह पे 1 वोल्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई करंट है ये तो 1 एम्पियर हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। तो क्या मुझे मिल जाएगा, 1 वाट मिल जाएगा। क्लियर? चलिए, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। कोई खास इसमें नहीं है, लेकिन बस ऐसे मैंने बताया कि डेफिनेशन बनाने के लिए कभी कभी दे देता है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसका कमर्शियल यूनिट क्या होता है, ठीक है। जैसा अगर हम लोग देखते हैं कि बहुत जगह पे जो बिजली का बिल लिया जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर ऐसा नहीं कि आपको वाट में बोलेगा, तो वहाँ पर कमर्शियल यूनिट में बातचीत किया जाएगा, ठीक है। तो कैसे बात होता है वो ध्यान से देखना है आपको। सो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे बात करेगा, किलो वाट आवर, क्या बोलेंगे, किलो वाट आवर। कमर्शियल यूनिट क्या होगा, किलो वाट आवर। शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, स्मॉल के डब्ल्यू कैपिटल वाला और एच स्मॉल वाला, किलो वाट आवर, ठीक है। ये क्या हो गया, कमर्शियल यूनिट हो गया किसका, इलेक्ट्रिक एनर्जी का, क्या होगा, किलो वाट आवर, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझनी है, इसको याद रखना है, क्योंकि ये कन्वर्ट करने के लिए आपको यूज़ करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 1 किलो वाट आवर कितने के बराबर होता है, 3.6 टाइम्स 10⁻⁶ जूल। जूल मतलब एनर्जी के बारे में, ठीक है। जूल किसका बारे में बता रहा है, एनर्जी, जो क्लास 9th में भी आप लोगों ने पढ़ा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल पावर है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज कर रहा है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे जूल हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो 1 किलो वाट आवर कितने के बराबर होता है, तो 1 किलो वाट आवर 3.6 टाइम्स 10⁻⁶ जूल होता है, इसको याद रखना है, ठीक है। अभी जब कैलकुलेशन करेंगे तो इसका ज़रूरत पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अगर 3.6 टाइम्स 10⁻⁶ जूल जो है 1 यूनिट एनर्जी के बराबर होता है, कितना, 1 यूनिट एनर्जी के बराबर, ठीक है। मतलब कि एक पैकेट है, उस पैकेट में एक मिक्सचर भरा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम बोल दिए कि उसमें इतने दाने अगर डाले हुए हैं, यानी कि इतने ऊर्जा डाली हुई है 3.6 टाइम्स 10⁻⁶ जूल, तो मतलब समझाइए कि एक पैकेट मिक्सचर है। उसी तरह से अगर हम बोल देंगे कि 2 टाइम्स 3.6 टाइम 10⁻⁶, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 पैकेट है एनर्जी का, मतलब कि 2 यूनिट है इलेक्ट्रिक एनर्जी का। उसी तरह से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मतलब 3 पैकेट होगा, 3 इलेक्ट्रिक एनर्जी होगा। तो ये इस तरह का टर्मोलॉजी आपको और बढ़िया से डिटेल में क्लियर होगा। आप बने रहिए, स्किप करने की कोशिश मत कीजिएगा, आप बने रहिए। अभी मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा तो इसमें क्लैरिटी बहुत ज़बरदस्त आएगी। अभी हम लोग कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपके जो सफ़ेद सा जो पेज है आपके दिमाग में, उसमें छाप रहे हैं कुछ कुछ हम लोग, तो इसको ये हो जाने दीजिए, उसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा। तो चलिए, फार्मूला याद हो गया कि क्या होता है इलेक्ट्रिक पावर, P=VI, मतलब कि वोल्टेज और करंट को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पावर हो जाएगा। ऐसा यूनिट क्या होता है, वाट होता है। कमर्शियल यूनिट ऐसा यूनिट क्या लेंगे, किलो वाट पर आवर लिया करेंगे, ठीक है, किलो वाट आवर। और 1 किलो वाट आवर कितने का बराबर होता है, 3.6 टाइम्स 10⁻⁶ जूल के बराबर होता है। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अपना माइक ऑन कर लीजिए। पहला प्रश्न आपके पास है, व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर का ऐसा यूनिट क्या है, ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी वोल्ट, ऑप्शन डी एम्पियर। ऑप्शन ए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दैट इज द वाट। चलिए, सही है। अगला क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर का करेक्ट फार्मूला कौन सा है, ऑप्शन ए P=I²R, ऑप्शन बी P=V²/R, ऑप्शन सी P=VI, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी। तो ये भी करेक्ट जवाब है, क्योंकि इसमें सारे के सारे पावर का ही है ऑलरेडी, क्योंकि इसके बारे में मैंने समझा भी दिया था। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 में देखिए, इफ अ डिवाइस कंज्यूम्स 100 वाट ऑफ पावर
मतलब कोई डिवाइस है, जैसे बल्ब है, रेडियो है, टीवी है, मोबाइल है, मतलब समथिंग कुछ भी आप रख लीजिए डिवाइस। तो 100 वॉट ऑफ पावर कंज्यूम कर रहा है वो डिवाइस एंड ऑपरेट्स फॉर 2 आवर्स, और वो 2 घंटा के लिए काम कर रहा है। तो हाउ मच एनर्जी इज कंज्यूम्ड, तो बताइए कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ। ऑप्शन ए 200 वॉट आवर, ऑप्शन बी 500 वॉट आवर, ऑप्शन सी 1000 वॉट आवर, ऑप्शन डी 50 वॉट आवर। ऑप्शन कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। चलिए अब इसको देखते हैं। ये इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कि 200 वॉट आवर। कैसे हुआ ध्यान से समझिएगा। यहाँ कह रहा है कोई भी डिवाइस होगा, अब वो डिवाइस जो है 100 वॉट का है, मतलब कि इतना एनर्जी वो खींच सकता है ऑफ पावर एंड ऑपरेट्स फॉर 2 आवर्स। अब ये 2 घंटे के लिए लगातार चालू है, तो कितना एनर्जी कंज्यूम कर लिया। तो अब यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम। ये क्या है? पावर और टाइम का क्या होता है? रिलेशन होता है। क्या चीज? इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो मैंने ये बताया नहीं था, तो चलिए इसके माध्यम से ही मैं बता ही देता हूँ। दैट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कैसे निकालेंगे? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू, क्या बोल रहा है? पावर और टाइम का हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट कर देंगे। तो पावर हो गया और इनटू टाइम हो गया, तो क्या मिल जाएगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाएगा। ठीक है। द एनर्जी कंज्यूम्ड इज एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो यही आपका फॉर्मूला है, एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो अब आपका ये देख लीजिए, ये वाट लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? ये पावर को इंडिकेट कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे? 100 वॉट रख देंगे। मल्टीप्लाई कितना टाइम लगा रहा है? 2 घंटा लगा रहा है, तो हम 2 आवर्स रख देंगे। तो टोटल एनर्जी कितना हुआ? 200 वॉट आवर। ये हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आया कि मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट में नहीं बताया था, तो ये कॉन्सेप्ट अब यहाँ से आपका क्लियर अपडेट हो गया। ठीक है। तो अगर बोलेगा एनर्जी निकालने के लिए, तो आपको पावर इनटू टाइम करना है। तो कॉपी में नोट कर लीजिएगा, मैंने इसको सेपरेटली नहीं बनाया था। ठीक है। तो ये आपका टोटल आंसर होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट कॉमनली यूज्ड for electric energy consumption in households? जल्दी बताएं। Which of the following is the unit commonly used for electric energy consumption in households? इनमें से कौन सा यूज किया जाता है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। तो ये आपका करेक्ट जवाब है, क्योंकि घर में जो भी कमर्शियली यूनिट हम लोग यूज करते हैं दैट इज़ किलो वाट आवर, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं KWH। ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में इस तरह से रखना है। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज़ द एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन 1 watt ऑफ पावर इज़ यूज्ड फॉर 1 hour? What is the energy consumed when 1 watt of power is used for 1 hour? जल्दी से बताएं। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। तो चलिए यहाँ पर होगा 1 watt-hour। कैसे हुआ? अभी जस्ट मैंने बताया भी था। यहाँ पे ये 1 watt है, मतलब पावर है, तो 1 से मल्टीप्लाई किए। टाइम कितना दे रहा है? 1 hour का, तो 1 से इसको किए। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा वाट में, ये होगा आवर में। दैट इज़ 1 watt-hour। अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था उस पर आधारित है ये। ठीक है। तो चलिए आप यहाँ तक सीख चुके होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अब हम इसके अगले पार्ट में बनाते हैं, अगले पार्ट में अभ्यास करेंगे न्यूमेरिकल्स।